भव्य आयोजन उन्होंने फरीदाबाद में अभी किया है गणपति महोत्सव। और गणपति महोत्सव का मैं माननीय उप गोयल जी को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोगों को सूरजकुंड के मेले का इंतजार होता है, उसी प्रकार से आपके गणपति महोत्सव का लोगों को इंतजार होता है। जोरदार तालियों के साथ हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी लाखों पेड़ लगाने का फरीदाबाद में उन्होंने एक बहुत शानदार कार्य किया था, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री महावीर सैनी जी, भगवान दास गोयल जी, आप सभी आए, दयाचंद यादव जी, और अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे बल्लभगढ़ के विधायक, हमारे बरकल के विधायक आदरणीय श्री धनेश अभिलक्का जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ बहुत अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रेम खट्टर जी आप भी कृपया एक बार साथ आए। और माननीय धनेश अभिलक्का जी बहुत ही कर्मठता के साथ अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय हरियाणा सरकार के आशीर्वाद से 2 बड़ी परियोजनाओं को उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए भी मंजूर कराया है। जोरदार तालियों के साथ हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हम फरीदाबाद की प्रथम नागरिक, फरीदाबाद की मेयर बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं हमारे महिला मंडल के सभी साथी कृपया एक बार मंच पर आ जाएं और अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहन करण बाला जी, संगीता जी, सुषमा जी, अंबिका जी, आप सभी कृपया एक बार, स्वराज भाटी जी, सभी आए और अभिनंदन करें, स्वागत करें फरीदाबाद की प्रथम नागरिक बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी का। और आप सभी जानते हैं कि आप सबके सहयोग से उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत उनको हम बधाई देते हैं। और फरीदाबाद की ये विकास गाथा लगातार वो लिखने का ऐसे ही प्रयास करेंगे सभी हमारे पार्षदों के सहयोग से। आप सबका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सभी कर्मठ महिला मंडल की सभी साथी अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री हमारे प्रेम खट्टर जी, भगवान दास जी, महावीर सैनी जी, आप सभी आ जाए, जेपी मास्टर जी, और अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे बल्लभगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र बीसला जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बल्लभगढ़ की एक नई विकास गाथा लिखने का पूरा प्रयास किया था। जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और लगातार बीसला जी का हम अभिनंदन कर रहे हैं, बीसला जी का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बल्लभगढ़ के विकास पुरुष रहे हैं बीसला जी भी, उन्होंने बहुत कार्य विकास के बल्लभगढ़ में अपने समय में किए थे और अब भी लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं, नई पीढ़ी को मार्गदर्शन में लगे रहते हैं। हम बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे जिला फरीदाबाद महानगर के बहुत ही कर्मठ जिलाध्यक्ष भाई सोनपाल छौकर जी का जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि हमारे पास हमारे सभी जो युवा साथी हैं कार्तिक वशिष्ठ जी के नेतृत्व में कृपया एक बार मंच पर आ जाए और अभिनंदन करें, स्वागत करें। कार्तिक वशिष्ठ जी, तरुण राज जी, सभी कृपया एक बार मंच पर आ जाए। राजकुमार जी आप सभी आए और अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सोनपाल छौकर जी का। एक बहुत ही कर्मठ टीम का निर्माण उन्होंने किया है, गठन किया है और लगातार निरंतर पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का वो सभी काम कर रहे हैं। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। युवाओं का जोश भी उनके साथ है और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव भी उनके साथ है। एक बहुत ही सुंदर गठन उन्होंने कार्यकर्ताओं का किया है। हम बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं आदरणीय श्री सोनपाल।
गलती हो गई जो पेड़ में लेकिन इसके पता ही नहीं किसका काम करता है। मैं निवेदन करता हूं भाई नवीन वशिष्ठ जी और हमारे साथी एक बार कार्तिक वशिष्ठ जी, राजकुमार जी, तरुणराज जी, आप सभी आए और अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर, हमारे बहुत ही कर्मठ काबिल हमारे अधिकारी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के आदरणीय श्री धीरेन्द्र जी का जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन करें, आप सभी स्वागत करें। आपकी तालियां बड़ी कमजोर है क्योंकि एक इतने बड़ी विकास की गाथाएं बल्लभगढ़ में लिखी गई, आप सबने देखी, तो जोरदार तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत आज के समारोह में यहाँ पहुंचने पर। और मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करता हूं फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर आदरणीय श्री धीरेन्द्र जी को कि वो एक बार मंच पर आए और विकास की जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, और क्योंकि विकास के जो काम हैं उनमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 11 सप्ताह का एक कार्यक्रम रखा है शहरों की स्वच्छता के लिए, उसमें आप सभी का सहयोग भी बहुत जरूरी है। आप सबके सहयोग का वो आह्वान करेंगे और बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की विकास परियोजनाओं को आप सबके सामने रखेंगे। माननीय कमिश्नर साहब, आपकी जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों की मेहनत के कारण से बल्लभगढ़ को इस विशालकाय ऑडिटोरियम मिला है, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि ये नगर निगम का सबसे बड़ा, सबसे पहला एक ऑडिटोरियम है जो कि यहाँ बना है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, इसकी अनुमानित कीमत 18 करोड़ है और लगभग 600 लोगों को यहाँ पर ये बैठा सकता है। मैं चाहूँगा कि सर आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम हो तो सर आपसे अपेक्षित है कि यहाँ पर जरूर करवाएं सर। इसी के साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमिश्नर साहब। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 600 लोगों के बैठने की कैपेसिटी अपने इस ऑडिटोरियम में है, और इस समय मैं समझता हूं कि फरीदाबाद का ये एकमात्र सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। तो इस सौगात के लिए हम जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं बल्लभगढ़ के विकास पुरुष माननीय बल्लभगढ़ के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री का, जोरदार तालियों के साथ पंडित मूलचंद शर्मा जी का। और हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डीसीपी बल्लभगढ़ आदरणीय श्री राजकुमार वालिया जी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूं एक बार जेपी मास्टर जी, महावीर सैनी जी, भगवान दास जी, आप कृपया आए और राजकुमार वालिया जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत ही शानदार कार्य माननीय हमारे डीसीपी साहब कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कर रहे हैं, और केवल कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही नहीं, लोगों को लगातार जागरूक करने के लिए भी उनकी टीम बहुत शानदार कार्य कर रही है। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत उनका हम स्वागत करते हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं फरीदाबाद की प्रथम नागरिक, फरीदाबाद की मेयर बहन प्रवीण बत्रा जोशी को कि वो आए एक बार और अपनी शुभकामनाएं हमारे सभी बल्लभगढ़ वासियों को दें। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी। बताओ एक बार सभी मिलकर जो घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जौनपुर से सम्मानित मंच को सुशोभित 4 लोग हैं हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी, कब तक पहुंच जाएंगे? कैबिनेट मंत्री माननीय श्री विपुल गोयल जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय बड़े भाई जौनपुर से क्या नाम है? हमारे बरखा से
जुझारू विधायक भाई गणेश अदलक्का जी, हमारे जिला अध्यक्ष आप सभी के चलते भाई सोहनपाल छोकर जी, और कमिश्नर के हमारे MCF के कमिश्नर श्रीमान धीरेन्द्र जी, और बल्लभगढ़ में सम्मानित हमारे सभी पार्षदगण और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बल्लभगढ़ के सम्मानित सदस्य, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है 19 करोड़ की लागत से बनने वाला यह सभागार हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। ये कार्य बहुत समय से विलंबित था, जो माननीय मंत्री जी के सहयोग से आज ये कार्य संपन्न हुआ। इसके लिए इनका तहे दिल से आभार अभिनंदन करती हूँ। माननीय पूर्व मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से जो बल्लभगढ़ में विकास हुआ, आपने वो प्रेजेंटेशन देखी, बहुत सुंदर थी। और आप सभी को मालूम है कि पहले क्या पोजीशन थी। बल्लभगढ़ के क्रॉस करने के नाम से लोग बसते थे कि अरे वृंदावन के लिए काश कोई दूसरा रास्ता बन जाए, और देखते ही देखते यह आप सभी के सहयोग से, उनके प्रयासों से, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री के सहयोग से आज हम इस सौगात को और ले पा रहे हैं। यह समर्पित आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मेयर साहिबा। और आप सभी जानते हैं कि बल्लभगढ़ के विकास में अगर हम केवल इसकी छत पर खड़े हो जाएं, यहीं से हम देखें तो आप यहां से सचिवालय देख लीजिए, यहां से आप दोनों बहुमंजिला स्कूल देख लीजिए, यहां से आप मेट्रो देख लीजिए, यहां से आप आदर्श थाना देख लीजिए, और भी कितनी परियोजनाएं हैं। और मैं कहता हूं कि अगर ये क्षेत्र बल्लभगढ़ का दिल है तो ये ऑडिटोरियम उसकी धड़कन बनेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व विधायक बल्लभगढ़ आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह बीसला जी को कि वो आए और अपना आशीर्वचन हम सबको दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह बीसला जी। आइए, चारों वेदों में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, उसका उच्चारण करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंजक्तां जगत्तेन तत्तेन भुंजिता मां गृधकस्युधनम। बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है इसके अंदर। आज मेरी खुशी इतनी है कि उसकी सीमाएं नहीं है। मैं सर्वप्रथम बहुत हमारे शान है केंद्र के मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, हमारे भाई बहुत सम्मानित विपुल गोयल जी, और पंडित मूलचंद शर्मा जी, MLA अब है, मंत्री रहे हैं, अदलक्का जी छोटा भाई, बहुत सम्मान के योग हमारी मेयर साहिबा जी, मंच पर अन्य सभी उपस्थित महानुभाव। सर्वप्रथम आप यहाँ उपस्थित सबका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अदलक्का जी कह रहे थे 1 मिनट में बोलो, मगर मैं 1 मिनट ही बोलूंगा, लेकिन जो जरूरी है वो बोलूंगा। जो किशनपाल जी, याद है वहाँ मोना का पानी भी रखा है। मैं 1 ही मिनट में अपनी बात रखूंगा। सारी दुनिया में आज सबसे ऊंचे कद का कोई नेता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा बनने के बाद बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। जो गुण आज हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अंदर हैं, बहुत कम नेताओं में होते हैं। मैं उस नेता को पसंद करता हूं जिसमें स्वाभिमान तो हो लेकिन अभिमान ना हो।
अरे ताली तो बजा दो यार। तो किशनपाल जी, मुट्ठी भर जो लोग थे जो राजनीति में लगे, मैं तो बेहतर का चुनाव लड़ा हूं, उनमें पंडित जी मूलचंद जी के पिताजी, मैं उन्हें नमन करता हूं। पंडित मिठन लाल जी मेरे को राजनीति में लेकर आए। एक बात और कह देता हूं, हम उन लोगों में हैं जो ब्राह्मण समाज का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के अंदर भी सबसे श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुल गुरु वशिष्ठ थे। ये मूलचंद जी के अंदर वो डीएनए है, हल्को मोटो मत समझियो भाई। अंत में वाणी को विराम देते हुए सबका स्वागत, बधाई। मैं निवेदन करूंगा कि सुबह शाम संध्या जरूर करनी चाहिए और उस समय चिंतन मनन करना चाहिए। ये ऋषि मुनियों का देश है। देश के बारे में जो नागरिक देश के बारे में नहीं सोचता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आज विस्फोटक स्थिति सारे विश्व की, कुछ भी हो सकता है। अंत में कहूंगा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति में जिन्हें ये हरियाणा में विशेषकर बल्लभगढ़ में जो विकास हो रहा है ना, वो रात को नींद ना आती दिखे उन्हें मेरे ख्याल में। ये जो है भाई मुद्दे उठाओ विपक्ष में, लेकिन विपक्ष के कार्यों से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या का बहुत बड़ा दोष है, ईर्ष्या भरी हुई लोग दिमाग में। 77 से एमएलए चले आ रहे हैं, कहाँ पहली दफे ये पैसा लग रहा है, यहाँ मैं इधर उधर चला जाता था। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत स्वागत। ऐसा ऑडिटोरियम चंडीगढ़ तक भी ना है। मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, 66 में MA किया है। ये घोड़ा जो है ना, प्रचार करे करो, जो दुष्प्रचार करते हैं सड़क पे खड़े होकर कहे करो, समझे। आपका स्वागत। मंच पे बैठे हुए सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ। भाई पंडित जी मूलचंद जी और किशनपाल जी हैं जो हमें कहीं बुला ले हैं, और भाई अब लगता तू हमें ना बुला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पूर्व विधायक आदरणीय बीसला जी का जोरदार तालियों के साथ, और उनके ऐसे ही उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, हम सबका ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, और निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी को तब ज्यादा भाग रखा है तो बीसला जी को निश्चित रूप से गर्व होना स्वाभाविक है। और आप देखिए, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, बस ये कहता हूं कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, लेकिन देश की आजादी से लेकर 2014 तक कई हमारे विधायक रहे, आदरणीय बीसला जी भी रहे, लेकिन हमारे बल्लभगढ़ के बेटे बेटियों के लिए कोई राजकीय कॉलेज बल्लभगढ़ में नहीं था। लेकिन माननीय विधायक जी ने बल्लभगढ़ में एक नहीं, बल्लभगढ़ के बेटे बेटियों के लिए 2 कॉलेज बनाने का काम किया। हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं बड़कल के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री धनेश अदलखा जी को कि वो आए और अपनी शुभकामनाएं हमारे सभी बल्लभगढ़ वासियों को दें। आदरणीय श्री धनेश। सम्मानित मंच पर बैठे भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी किशनपाल पूजा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जी, फरीदाबाद शहर की प्रथम नागरिक बहन प्रदीप बत्रा जोशी जी, और राजनीति के फरीदाबाद के भीषम पितामह चौधरी नरेंद्र सिंह बीसला जी, सम्मानित मंच, और इस बल्लभगढ़ की दिशा को बदलने वाले मेरे बड़े भाई पंडित मूलचंद शर्मा जी। भाई ये मंच संचालन कर रहा था, क्या नाम?
देवेंद्र, सबसे बड़ी आपने एक बात कही, उस पिता को सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका बेटा कामयाब। चौधरी हरिंदर सिंह बीसला जी इस विधानसभा से 77 में भी एमएलए रहे, फिर भी एमएलए रहे, योजना आयोग के चेयरमैन भी रहे, और इन्होंने आज मोहर लगा दी कि बल्लभगढ़ में विकास हो रहा है। और जिस तरीके का विकास हो रहा है वो भी इन्होंने बताया। और मैं इस चीज को आपको बताऊं कि मैं पहली बार का एमएलए हूं, 20 साल में नगर निगम में रहा। नगर निगम की दाई माई तो हूं, लेकिन हरियाणा सरकार की दाई माई तो केवल पंडित मूलचंद शर्मा ही है। जितना पैसा ये बल्लभगढ़ के लिए लेके आए, मैं सोचता हूं कि यार मैं भी 11-12 साल यदि एमएलए रहा तो ला पाऊंगा, तो डरता कि नहीं ला पाऊंगा। क्यों? कॉलेज लाना, फिर महिलाओं का कॉलेज लेके आना, फिर मिनी सेक्रेटरीट लेके आना, फिर ऑडिटोरियम लेके आना, और एलिवेटेड पुल के लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये शहर जो कुछ लोग जब बनना शुरू हुआ तो माननीय मंत्री जी मुझे लगता था कि शायद पंडित मूलचंद शर्मा गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जो लोग इनको गलत कहते थे अब पिछले 3 महीने वो कहते हैं काम तो बढ़िया कर दिया, काम तो बढ़िया कर दिया। अब पता लगता है कि कभी भी कोई कठोर कदम यदि जनता के हित में हो तो राजा को लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, और वो पंडित मूलचंद शर्मा जी ने किया। और मुझे ये विश्वास है कि जब ये चंदावली से निकल करके और बल्लभगढ़ लोग ट्रैफिक ऊपर क्रॉस हो जाएगा, नीचे बल्लभगढ़ के व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये व्यापारी कहेंगे 20 साल बाद भैया एक मूलचंद शर्मा बनाया, उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो 50 साल 100 साल की जिंदगी हमारी सुधार गई। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं अभी पूछ रहा था, सेक्टर 12 का जो ऑडिटोरियम है वो लगभग 284 सीटों का है, और आपने ये जैसे बिस्ला जी कह रहे थे कि चंडीगढ़ से लेकर के यहाँ तक 600 सीटर आपने ये दे करके बल्लभगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और आपने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सोचते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, पूरी टर्म निकल जाती है, 10-10 साल 15-15 साल लोग एमएलए रह के चले जाते हैं, लेकिन कार्यान्वित नहीं कर पाते। और पंडित मूलचंद शर्मा की एक खासियत है, मैं विधानसभा में भी देखता हूँ, इनके हाथ में 3-3 पेज होते हैं लिखे हुए, उनको टिक करते रहते हैं। मैं कई बार कहूंगा मैं कहा हिसाब किताब जोड़ रहे हो, फिर देखता हूं तो कहीं गली, कहीं रोड, कहीं इतना लिखा होता है कि मैं खुद हैरान रहता हूं कि तीसरी बार एमएलए बन के भी वो अपनी विधानसभा के लिए इतनी ज्यादा सोच रखते हैं। भाई हम तो पहली बार बने, हम कहते हैं ये भी कर ले, ये भी कर ले, आदमी थकता भी है, लेकिन आज भी आपका विधायक युवा है, इस बात की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई पंडित मूलचंद शर्मा जी को कि जिन्होंने ये बल्लभगढ़ शहर को, क्योंकि मेरी भी लगभग जन्म स्थिति यही रही है, बल्लभगढ़ जगदीश कॉलोनी में रहे, मोहना से आकर के, तो यहीं पढ़े लिखे बड़े हुए। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो ये लड़कियों का कॉलेज दिया, ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि बच्चों के पास पैसे भी नहीं होते कॉलेज में जाने के लिए, और हरियाणा सरकार की जो नीति है बेटियों को फ्री पढ़ाने की, उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और हम हमारे कार्यक्रम में हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार और छायाकार बंधु भी पहुंचे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। किसी भी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूं। देखिए, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे माननीय विधायक जी के बारे में, ब्याजन यादव जी विराजमान है। अभी ऊंचा गांव में कार्यक्रम था 4 कॉलोनियों का, प्रेमनगर, यादव कॉलोनी, ऊंचा गांव, और वो सामने एक कॉलोनी है वो जो बिजली बोर्ड कॉलोनी है। माननीय विधायक जी ने, पार्षद जी बैठे हैं, और भी हमारे पार्षद किरण बाला जी वहां मौजूद थे, हरप्रसाद जी, बुद्धा सैनी जी, सभी मौजूद थे। माननीय विधायक जी ने कहा कि भाई अगर एक भी काम शेष हो पूरे क्षेत्र में, अगर एक भी गली शेष हो तो भाई बता दीजिए कोई भी, तो भाई किसी भी जो वहां निवासी मौजूद थे उन्होंने भाई कहा कि भाई कोई गली हमारी शेष नहीं है, सारी गली हमारी आरएमसी की बना दी गई है।
और भाई एक मांग उन्होंने रखी थी उनके सामने, वो एक बारात घर की, उसको तत्काल विधायक जी ने मंजूर किया। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं बल्लभगढ़ के विकास पुरुष आदरणीय पंडित मूलचंद शर्मा जी को, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने बल्लभगढ़ को एक नई पहचान दी है। आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हम सबके चहेते आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, आज के इसके मुख्य अतिथि, आज के विशेष अतिथि, हरियाणा सरकार में कैबिनेट वजीर, देवघर के विधायक, मेरे छोटे भाई विपुल गोयल जी, गणेश मेरा छोटा भाई चला गया, मामा को भी दे कहते मामा का चला गया, और मेरे आदरणीय हमारे राज्य की दिशा चौधरी जैसे पाल जी कह रहे थे कि मूलचंद जी चौधरी राजनीति से बहुत कुछ हमने सीखा। ये पुराने राजनीति है। मैंने कहा कि मैंने इनका 77 का चुनाव देखा है और 72 के चुनाव की मुझे याद है, कहते मैं उसके जाते चुनाव में जा रहे हैं जब चर्चा हुआ करती, मेरा गांव बल्लभगढ़ में था। आदरणीय चौधरी राजेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में, मेरी छोटी बहन परवीन दत्ता जोशी यहाँ की मेयर, हमारे दंगल खड़कड़ा हमारे कमिश्नर हैं, एनसीएफ के हमारे बीच में है, सोनपाल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे फरीदाबाद महानगर के अध्यक्ष भाई सोनपाल जी, भाई दयाचंद यादव की सबसे पुराने पार्षद हैं, जो हमारे पुराने 90-91 के साथी हुक्म सिंह भाटी चेयरमैन, डीसीपी साहब, प्रेम कट्टर जी, भगवान दास जी, महावीर सैनी, और सभी मेरे पत्रकार और सभी मेरे पार्षद साथीगण, नए पुराने सारे साथी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, पत्रकार छायाकार बंधु, और मुझे आज इतनी खुशी है कि 2015 और 15-14 में विधायक बना। सबसे पहले ये दयाचंद था, सबसे पहला मुहूर्त मेरी शुरुआत का था, तो मेरा इस शुरुआत का सबसे पहला मुहूर्त है, आज पूर्ण हुआ 2015 संक्रांत का दिन था। संक्रांत के दिन था, मंदिर में संक्रांत है, शुभ काम की शुरुआत करते हैं। पर इस नगर निगम के इसको बनाने में जितनी पीड़ा, जितनी 3-3, 4-4 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग मैंने अपने जीवन में एलिवेटेड पुल कर दी, जितने इस नगर निगम के काम हुए। नगर निगम ने शुरुआत कर दिया, काम छोड़ दिया, विजिलेंस की इंक्वायरी होगी, पत्थर लगाना, 10 फुट पत्थर लगा दिए 30 फुट, फिर इसको दोबारा करके हुड्डा को अपने पीडब्ल्यू बीएनआर को दिया, और बीएनआर के खाते में 11 करोड़ रुपया डाले, और 11 करोड़ डालने के बाद इसको पूरा करने का काम किया। और मैं नगर निगम का धन्यवाद करता हूं, मैं पीडब्ल्यू बीएनआर के अधिकारी सबका धन्यवाद करता हूं कि इतने लंबे समय के बाद हमें मिली। और ये खुशी आज सारी महानुभूति, अगर ये निगम का कार्यक्रम ना होता तो बल्लभगढ़ में कौन बैठता? बल्लभगढ़ में मेरे मुख्यमंत्री आते देखे नहीं है, मैंने तो देखा है कहीं बड़कल में देख, या मैं एनआई टीम देखा करता था, या फरीदाबाद में का, कहीं बल्लभगढ़ को तो चौधरी राजेंद्र मिश्रा ने ठीक कहा, ये बल्लभगढ़ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, ये बल्लभगढ़ टोटल 8 वार्डे मिला के टोटल पॉपुलेशन जो तीसरा जी का था, ये 7,000 पॉपुलेशन हुआ था, 7,000, और मेरे वार्डों को मिलाकर टोटल पॉपुलेशन 16,000 पॉपुलेशन 8 वार्डों की उसमें शुरुआत हुई। उसके बाद जब मिश्रा जी के बाद, उसके 77 के बाद, 87 के बाद ये विधानसभा किलोमीटर दूर चलेगी। आप 8 वार्डे छोटे किलोमीटरों में चलेगी। आज बल्लभगढ़ के जितना बड़ा क्षेत्र, मुझे मंत्री जी, गौरव मंत्री, मुझे वो विधानसभा मिली जहां खुद कुआं खोदना, खुद पानी पीना, मुझे सड़कों की नहीं मिली।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नहीं दिया। जैसे विपुल जी मिल गई 100 फुट के 30 फुट के रोड, अपना पेड़ लगा दो, यहाँ साइकिल चलाएगा, यहाँ बस चलाएगी। मुझे तो वही सीवर निकालना, वही पानी निकालना, वही रोड बनाना, वही पे पेड़ लेकर आना। और मुझे कहानी भी सुननी है इनकी, मुझे शहर की कहानी भी सुननी है। कहानी भी 30 फुट का है, रास्ता 30 फुट का, कब्जा 7 फुट पर कर लिया, रास्ता रह गया 23 फुट का 30 फुट में। मैं ऐसे कहता हूं कि मैंने इसमें जिस तरह के माता पक्षी जो सुनी, जो सबर करो सुनी, और जिस तरह की पीड़ा रही 100 कॉलोनियों को डेवलप करना। और 8 वार्डों में मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, मोहना रोड पर मुझे तब पता चला जब मैं पिछले सप्ताह यादव कॉलोनी का उद्घाटन करने गया था। यहाँ पे तो मात्र 18 इंच की एक लाइन आती है यादव कॉलोनी पे, जिसपे सारे वाड़े गिरते हैं। उसने कहा पंडित जी 18 इंच की लाइन है, और मलेना रोड की ये 36 इंच की लाइन है, जो नई गिर कर जो आती है। पूरा ये वाड़ा, पंजाबी वाड़ा, बनिया वाड़ा, जगदीश कॉलोनी इस पे आती है। मैंने कहा 18 इंची, उन्होंने कहा 18 इंची है। पर मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं हो सके जिस मुख्यमंत्री और नायब सैनी का तहे दिल से मैं दोनों मुख्यमंत्री का धन्यवाद, भाई कृष्ण पाल जी का धन्यवाद। मेरे काम में कभी ये नहीं कहा जो दादा मूलचंद कहा से कर दो भाई, और इस विकास में मेरा नहीं है, मेरा बहुत बड़ा योगदान मुख्यमंत्रियों का, केंद्रीय मंत्री जी का। आज उस लाइन को मुख्य आदरणीय मंत्री जी, हमने उसको 42 इंची लाइन, 42 इंची का सिविल पीडब्ल्यूडी हमने निगम से नहीं, पीडब्ल्यूडी से महंगी पूरी लाइन ले आओ। तुम अपने बना रहे हो भाई, उनके बजट में घेरो, पूरी लाइन उठा के नगर निगम निगम के अधिकारी ने लाइन खींची और हमारे शहर का उद्धार हो गया। कहते हैं एक नहीं 2 बार, तो इतनी बड़ी लाइन गिर जाना एक बड़ी, थोड़ी कॉलोनी को परेशानी रहेगी। बारिश आपने बहुत झेल ली, आप 7 महीना और दे देना पुल के लिए। इन्हीं मूर्तियों से फिर उद्घाटन फिर कराऊंगा, वहां से करा के फिर यही करेंगे, हम यही करेंगे। आप कृपा बना के रखना। चौधरी राजेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, पुराने राजनीतिक कहा देखा सीखा, हम तो नहीं, किसी पार्टी हमसे नहीं है, हमारे तो नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा आपको से, बड़ों से सीखने को मिला। और कभी भी हमने इस राजनीतिक मंच पर, मुझे आज लगातार 30 बार बताया थे, मैंने जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, आज तक के पूरे 15 साल के इतिहास में मैं आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आप बता देना मैंने एक भी 15 साल में कोई इस तरह की धारणा नहीं करते दी तो दो व्यक्ति कहते मुझे ना। आज लोग कह रहे थे गवर्नमेंट ड्राइवर, मेरे तो घर में एक राज साहब है, मेरे घर में जाट है, मेरा ड्राइवर जाट है, मेरे किए ब्राह्मण है। मेरे तो बात है, लोग कहे मैं एक जाति का, लोग इस तरह का प्रचार करना चाहते हैं, हमने कोई उसमें नहीं करा। और इनके आशीर्वाद से बल्लभगढ़ को, जैसा गरीब बल्लभगढ़ कॉलोनियों का सारा भारत, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, परवीन बत्रा जोशी तो वहां कहती दिल्ली किनारे में, यहाँ से बैंक भी आती दिल्ली की, एनसीआर की, और हम तो उस गरीब पॉकेट के लोग हैं। ये जहाँ पूरे भारत का, बिहार, उत्तरांचल, पूर्वांचल, यूपी, जम्मू, राजस्थान, मद्रासी, बंगाली, जहाँ लोग उनकी रक्षा करना, बहन की रक्षा करना, बेटी की रक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके छोटे छोटे संगठनों की रक्षा करना, ये सब हमारा दायित्व है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी किसी बाप की पार्टी नहीं है, किसी की जाति की पार्टी नहीं है, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है, ये पूरे भारत की, देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है। हमें उसमें काम करना है। मंत्री जी को कमी रहेगी अगली बार लोकसभा में, आपको ब्याज और मूल समेत हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपको ब्याज समेत तक लोकसभा में उतारेंगे। कहते हैं या तो कसम खाएंगे नहीं और किसी का साथ देंगे, ब्याज और मूल मत समेत हम आपको देने का काम करेंगे। आप बल्लभगढ़ पे की कृपा बना कर रखना। दोनों मंत्री बैठे हैं, हम गरीब विधानसभा के लोग हैं, हम पे दौलत तो नहीं है, हम पे दिमाग बहुत, दौलत तो नहीं है हम पे, तो हम हम छोटे देनदार के उस नारे पे चलते हैं, 1 वोट 1 रुपया पे। हम पे कोई धनवान तो नहीं है, या तो कॉलोनी रोज कमाते रोज खाती है,
हमारी गिनती भी नहीं आती, हम कॉलोनियों के माने जाते हैं। मुझे कहते हैं कॉलोनी का एमएलए मूलचंद शर्मा, मैं नहीं पढ़े उद्योग का तो नहीं हूँ, ना मैं शहर का हूँ, तो मेरी गिनती भी उसमें है। मैं भरोसा और विश्वास आपको देने वाला हूँ कि जिस तरह का ऑडिटोरियम की कृपा हम पे मिली है, मेरी कमिश्नर साहब बैठे हैं कि बल्लड़ की फाइल पे कृपा बना के रखना कि गरीबों की आवाज कहते पार जाती है और इनकी आवाज नहीं गिरा करती, उनकी चोट भी नहीं गिरा करती। और मेरी बहुत काम बाकी है शहर में। 80% मंत्री जी हमने आरएनसी में तब्दील कर दिया शहर आपका। आप मैं थोड़े झटझटके और है थोड़े। अब विपुल जी लोग अपने मंत्री हैं, अब तो कोई बाहर तो कहने की जरूरत है नहीं कि भाई लोकल मिनिस्टर ना है। अब तो बुराई भी आके मरते रहेगी, अच्छाई भी विपुल के मरते रहेगी। तो ये तो है कि भाग जाएगा विपुल, जब भाई समय में कह दूँ विपुल से बात कर लो, भाई सफाई ना हो विपुल से बात, बल्लड़ के सेठ कहे मैंने विपुल से बात कर लो, फोन उठाओ, मैं मोदी की झटके मारो, तारे भाई ना हो, ये मूलचंद शर्मा ही रह गया। मैंने कहा हम तीनों साथी रहेंगे शहर के सुंदर बनाने में, विकास की झड़ी लगाने में, और आने वाले समय में देखना ये फरीदाबाद की देखना। और मैं आपकी जो आप में मेरे पर कृपा रही है, आपकी जो बड़ौदा एक्सप्रेस लगा है, अगर सबसे ज्यादा लग रहा है तो विपुल की विधानसभा लगा है या मूलचंद शर्मा की विधानसभा लगा है। ऐसे चलता बम्बे एक्सप्रेस, जिस तरह का बम्बे चलता है कि रात को देखते हैं तो लोग ये कहेंगे कि बम्बे में तो ये मंत्री जी मैं बधाई दूंगा आपको, आपकी सोच को बधाई दूंगा कि मैंने बहुत लोग भी देखे, बहुत देखे कि आदमी कहे 2 कमरे टाप लेना भाई, अरे कमरों से क्या बात बनेगी, कमरे बना लेना, स्कूल में धर्मशाला का 1 कमरा बना लेना, बिल्डिंगें चाहिए, विकास की गति देने का काम करें। मैं इसे आपका बल्लड़ का विधायक होने के नाते मैं दोनों मंत्रियों का, मैं चौधरी राजेंद्र मिश्रा जी का, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। कृष्णपाल जी जरा कृपा की बहुत जरूरत है, मंजिल बहुत पार की। अभी मेट्रो हमारी बाकी है जो आप पलवल लेके जाने वाले हैं, आपको गति मनोहर लाल जी आपने आपको दिया था, और मैं उसका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि लोग कहने लगे हैं कि मेट्रो कहां तक निकलेगी, मैं की जहां तक कहूँ वहां तक निकाल देंगे, मेट्रो पलवल जाने वाली है। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, और भाई निगम निगम की बिल्डिंग है, मैं नगर निगम के अधिकारी का और विपुल जी का धन्यवाद करूंगा। इसकी रखरखाव रखना, इसको ऐसे हाथ नंबर दे देना कि इसकी कोई लेने वाला कोई इसकी देख रेख ना हो कि ये धरोहर आपकी है और धरोहर की रक्षा करना आपका काम है। और मंत्री जी कोई ऐसा नाम सोच के आप इसका करना जिसका नाम, जिसके जो देश में नाम हो, जिसका नाम भी रखना है जो देश के नाम के लिए कि बढ़िया ऑडिटोरियम का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की नारा नहीं, जितनी बढ़िया बिल्डिंग इसी में थे आज तक आपके अलावा, मंडी के अलावा कोई टीम नहीं थी आप पे। राजनबी मिश्रा ने बनाया किसान भवन, हमें चलिए राजनबी मिश्रा का विराजमान हम करके आए हैं, तो एक बार नॉमिनेशन करा। भारत माता की माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और विधायक जी ने अपना आगे का भी क्या उनकी प्राथमिकता है आप सबके सामने रखी, और क्या विकास योजनाएं बल्लभगढ़ में रही है वो आप सबके सामने रखी। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति है हरियाणा सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, और जैसा कि अभी माननीय पंडित मूलचंद शर्मा जी ने बताया कि वो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री हैं और बल्लभगढ़ पर उनकी हमेशा विशेष कृपा रही है। फरीदाबाद के दिलों की धड़कन है और हमेशा नई सोच और नई अप्रोच के साथ वो काम करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि वो आए और अपनी शुभकामनाएं हम सबको दें, और सदैव उनके जो कार्य होते हैं वो अनुकरणीय होते हैं। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ इस सभागार के उद्घाटन समारोह में सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज का दिन बल्लभगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखा जाएगा कि इतनी सुंदर बिल्डिंग का निर्माण भाई मूलचंद शर्मा जी ने कराया। एक बार जोरदार ताली मूलचंद शर्मा जी के लिए। और आज यहाँ पर इस समारोह में
मुख्य अतिथि के रूप में फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मेरे बड़े भाई यशपाल गुर्जर जी और बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक भाई मूलचंद शर्मा जी और हमारे परम श्रद्धेय व्यूव्रत और मार्गदर्शक मंडल में जो काम करे भाई एमएलए राजेंद्र बीसला जी और हमारी फरीदाबाद की मेयर बहन परवीन बत्रा जोशी जी और यहाँ पर हमारे बल्लभगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई सोमपाल छोकर जी और हमारे नगर निगम के कमिश्नर धीरेन्द्र जी और जितने भी सरकारी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों और यहाँ पर पार्षदगण और बल्लभगढ़ के जितने भी समाजसेवी संस्थाओं के माननीय सदस्य और जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व है, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अभी आप लोगों ने देखा कि मूलचंद शर्मा जी ने कितना अच्छा चलचित्र दिखाकर बताया कि किस तरीके से 10 साल के अंदर बल्लभगढ़ के अंदर विकास हुआ और क्या क्या कार्य करा। ये तो मूलचंद शर्मा जी ने दिखाया, लेकिन लोकतंत्र के अंदर उस पर ठप्पा लगाने का काम जो मूलचंद शर्मा जी ने कहा है उसको, क्योंकि अगर मैंने कोई काम किया उसको एक्नॉलेज आप करें तब उस काम की सार्थकता है ना। तो मूलचंद शर्मा जी के कामों पर तीसरी बार विधायक बनाकर आपने मोहर लगा दी कि मूलचंद शर्मा जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे उत्तम पैमाना मापने का वोट है कि जब आपने तीसरी बार मूलचंद शर्मा जी को विधायक बनाया तो उसके कामों को भी सहमति, उनके कामों को भी सहमति देने का काम आपने। और मित्रों इसमें कोई दोहराई नहीं है। पिछले लगभग 11 सालों के अंदर फरीदाबाद जो एक आइसोलेटेड फरीदाबाद था, जो एक पिछड़ा हुआ फरीदाबाद कहलाता था, आज अग्रणी फरीदाबाद बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को। आपने देखा अनेकों तरीके के चारों तरफ हाईवे से जोड़ने का काम। और आने वाले फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगले 5 साल बाद अगर हरियाणा के अंदर किसी शहर की गिनती होगी कि अग्रणी शहर है तो वो फरीदाबाद होगा, तो 28 किलोमीटर का जो एलिवेटेड पुल नए एयरपोर्ट से जुड़ने जा रहा है, तो आगे जितना भी विकास और डेवलपमेंट है वो फरीदाबाद के अंदर होगा। तो आप लोगों ने देखा कि मूलचंद शर्मा जी ने किस तरीके से, इसमें कोई डराई नहीं है, क्योंकि मैं बल्लभगढ़ को अच्छे तरीके से जानता हूँ। किसी गली में मेरा भाई रहता है, किसी में मेरी बहन रहती है, किसी में ताई, किसी में मौसी, किसी में बुआ, हर तरीके से बल्लभगढ़ और फरीदाबाद जुड़ा हुआ है। बल्लभगढ़ में लोग यहाँ पर व्यापार करने जाते हैं तो सोने वहां जाते हैं, कोई लोग व्यापार वहां करते हैं तो सोने जाते हैं। और भैया बल्लभगढ़ का तो वैसे ही मेरे पे ऋण है, क्योंकि बल्लभगढ़ के जो विधायक है वो भी फरीदाबाद विधानसभा में जाके सोते हैं। तो इसलिए उन्हें चिंता मत करो, आपके विकास की जो फाइल आएगी उस पर उतना जिम्मेवारी विपुल गोयल की भी है कि बल्लभगढ़ का विकास करना, जितनी जिम्मेवारी आपकी। इसलिए आप तो सिर्फ डिमांड भेजते रहना, वहां से पास होकर आएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नायब सैनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार, ये वो सरकार है ना तो क्षेत्रवाद पे काम करती है, ना बिरादरीवाद पे काम करती है, ना परिवारवाद पे काम करती है। इस सरकार का एक ही नारा, विकास, विकास और विकास। और मित्रों, नायब सैनी जी ने जो ये भी पार्षद चुनाव होकर चुके हैं, नगर निगम के चुनाव पूरे हरियाणा के अंदर होकर चुके हैं, उन्होंने घोषणा की कि इस तरीके की ऑडिटोरियम को हर बड़े शहर के अंदर बनाने का काम नायब सैनी सरकार करेगी। तो मित्रों, अनेकों, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो घंटों लग जाएंगे, आप सब लोग जानते हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताई, अभी यशपाल गुर्जर जी ने भी बोलना है, क्योंकि इन्होंने केंद्र से लेकर प्रदेश तक की लंबी जो यात्रा की है, देखा है किस किस तरीके का विकास करके इस पूरे क्षेत्र का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बदला है, उसका डिटेल विवरण देंगे। तो मैं आज यहाँ पर बल्लभगढ़ के लोगों को, मूलचंद शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं मंच से एक माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। नेहरू कॉलेज के अंदर आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 11 बजे का समय था, लेकिन मूलचंद शर्मा जी का इन्विटेशन था और माननीय केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे थे, तो मैं प्रोटोकॉल के तहत मुझे पहले यहाँ आना था। मैं क्षमा चाहूँगा, अगर आज्ञा दे तो मैं उस फंक्शन को अटेंड कर लूँ। और मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और देखिए, माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि भाई मूलचंद जी की मतलब जो परिवार की वोट है वो उनके विधानसभा में है,
लेकिन माननीय मंत्री जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय चुनाव में से हमारे विधायक जी के लिए वोट की अपील करने के लिए दिया था। उनका जोरदार तालियों के साथ हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय विपुल गोयल जी का। और कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करता हूं फरीदाबाद के विकास पुरुष, जिन्होंने फरीदाबाद को एक नई पहचान दी है और फरीदाबाद को भारत के मानचित्र पर उभारा है, माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित लगातार बल्लभगढ़ से तीसरी बार विधायक, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारे फरीदाबाद की नवनिर्वाचित महापौर बहन प्रवीण जोशी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सोनपाल छोकर जी, एक ऐसी शख्सियत जिनको 1977 में जनता का तूफान भी नहीं हरा सका, ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री राजेंद्र सिंह बीसला जी, जिनसे दिनों से हमने बहुत कुछ राजनीति के बारे में सीखा है। हमारे नगर निगम के कमिश्नर श्री धीरेन्द्र खट्टा जी, चेयरमैन हुकम सिंह भाटी जी, हमारे पूर्व पार्षद दयाचंद यादव जी, यहाँ के एसडीएम मयंक भारद्वाज जी, हमारे डीसीपी राजकुमार जी, यहाँ के प्रधान भाई प्रेम खट्टर जी, अग्रवाल सभा के प्रधान भाई भगवान दास जी, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के अभी सभी नवनिर्वाचित पार्षद सोनू वैष्णव जी, योगेश शर्मा जी, किरण बालाजी, महेश गोयल जी, संगीता भारद्वाज जी, रवि भगत जी, पूर्व पार्षद बैठे हैं, हमारे गौड़ साहब बैठे हैं, सैनी साहब बैठे हैं, और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्र। पिछले 11 साल में भाई मूलचंद शर्मा जी ने जो बल्लभगढ़ का विकास किया है, जो वहां की तस्वीर को बदला है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो उतनी ही कम है। देखिए, मैं आज किसी की आलोचना करने नहीं आया, लेकिन हकीकत तो सबको मालूम होनी चाहिए ना। जब मैं 2014 के लोकसभा में बल्लभगढ़ में वोट मांगने आया था, मैंने बल्लभगढ़ की हर गली को वोट मांगते हुए देखा। हर कॉलोनी की गली में घुटने घुटने पानी था, सीवर, ना सड़क थी, ना सीवर थी, ना पीने का पानी था, ना कोई बिजली का पोल था। मैं सचिवालयों की बात, कॉलेजों की बात, स्कूलों की बात क्या करूं? ये मूलभूत चीजें बल्लभगढ़ में देखने को नहीं मिलती। अंधेरे में पूरा शहर डूबा रहता था। और आपको मालूम है, उससे पहले 10 साल केंद्र में और प्रदेश में और नगर निगम में लगातार किसकी सरकार थी? मालूम है ना आपको? तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी ना। 50 साल देश में, 55 साल हरियाणा में राज किया कांग्रेस ने, और 10 साल तो हमसे पहले किया।
मैं पूरे जिले की नहीं कहता हूं, बल्लभगढ़ की नहीं कहता हूं, बल्लभगढ़ को क्या दिया हूं। और देते भी क्या, उदाहरण है 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था, और जब छोड़कर गए 2014 में जब भी 10वें नंबर पर था। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी को देश का काम करने का मौका मिला। जो काम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री नहीं कर पाया, वो चाय बेचने वाले ने कर दिया। 10 साल में भारत को 10वीं से 4थी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना दिया, तीसरी बनने जा रहा। तो इसलिए जहां मनमोहन सिंह ने ली थी वैसी ही छोड़ के चले गए, ऐसे ही बल्लभगढ़ में जिन्होंने राज किया जैसा पाया था वैसा ही छोड़ के चले गए। ये मेरे कहने से नहीं, ये हकीकत है। अगर मैं आज यहाँ फरीदाबाद के विकास की बात करूं बल्लभगढ़ की, उस समय नहीं है इतना। और विकास तो बोला नहीं जाता, विकास तो खुद बोलता है। विकास किसे किया है, इसीलिए तो दिल्ली में भी तीसरी बार मोदी की सरकार है और हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, और मूलचंद जी तीसरी बार बल्लभगढ़ से विधायक हैं। नहीं किया तो कौन इनको रखता, कौन हमको रखता, कौन प्रधानमंत्री होता। तो आज बल्लभगढ़ में मैं समझता हूं कोई कमी नहीं है, और जो तोड़ी मोड़ी रह गई है वो इन सालों में पूरी हो जाएगी। आपको पूछना पड़ेगा, कोई काम मूलचंद जी पूछेंगे कोई काम रह तो नहीं गया, बताइएगा। मेरी बात से सहमत है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना। हम सबने देखा, फरीदाबाद को भी देखा। अब मैं 5-7 मिनट में आपको बताता हूं फरीदाबाद कैसे बदला। फरीदाबाद में एक हाईवे होता था, क्या हालत थी, बॉर्डर से बल्लभगढ़ पहुंचने में 40 मिनट लगते थे। बांके बिहारी की तो बात छोड़ दो, आज देखो क्या समय लगता। एक हाईवे नहीं, दूसरा दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे रात को चलता है, वो तो आनंद आता है ना। तीसरा तेवर से जोड़ दिया, एयरपोर्ट आधा घंटा में एयरपोर्ट पहुंचोगे। अभी कालंदी कुंज पे 500 करोड़ की लागत से वहां जाम लगता है, इंटरचेंज बना रहे। ग्रेटर नोएडा के लिए मझावली से जोड़ दिया, 1 किलोमीटर यूपी सरकार का रहना, उसके 65 करोड़ मंजूर कर दिए, वो भी पूरा हो जाएगा। उधर से आपको ग्रेटर नोएडा से जोड़ दिया। नहर पार जाने के लिए आपके पास पहले क्या अंग्रेजों के जमाने के पुल होते थे, घंटों घंटों हर पुल पे जाम लगता था। इन 11 सालों में एक नहीं दर्जनों 4 लेन के पुल बना दिए। बताओ नहर पार जाने के लिए कहीं जाम लगता है, नहीं लगता। यही नहीं, पुलों की बात छोड़ो, ये क्या बात करते हैं, हम पुलों की बात करते हैं। ये एक पुलिया बता दें जो इन्होंने 11 सालों में बनाई, 10 सालों में एक पुलिया बता दें मित्रों। यही नहीं, इतने रेलवे स्टेशन है, आप जाइए फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन को देखिए, 300 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। जाके NIT का, बल्लभगढ़ का, पलवल का, सबको लिफ्ट लगाई जा रही है, सिप का रेनोवेशन किया जा रहा है। और सराय खोजा से लेके करमन बॉर्डर तक जितने रेलवे फाटक थे, सब पर हमने रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास पास करा दिए। एक भी फाटक आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। अंडरपास बना दिए हैं या रेलवे ओवरब्रिज बना दिए। आपका इसका काम भी शुरू हो रहा है।
मूलचंद जी ने तो मुझे सरकार भी करा दिया, उसका काम भी सितंबर में होने वाला है। मैं सबकी बात कर रहा हूं। एजुकेशन में हर विधानसभा में कॉलेज, और बल्लभगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, सबको एक एक मिला, आपको तो 2 कॉलेज। ये धनेश जी सही कह गए कि वो नगर निगम की दाई माई है, हरियाणा की दाई माई मूलचंद शर्मा है। सबको एक एक मिला, 2 जाए। फुटाला में 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी देखो, भारत की पहली यूनिवर्सिटी। स्कूल देखो, मॉडर्न संस्कृति, सब इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं। नए स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जा रही है, पुरानों की 25-15 बिल्डिंग बनाई जा रही है। रात को सारे रोड एलईडी लाइटों से जगमगत। पहले पार्क देखो, अब के पार्क देखो। सर किसी भी क्षेत्र में देखिए। और अब आपको कह के जा रहा हूं, टेंडर खुल गए हैं। अगले 2 साल में 2800 रुपए मंजूर कराए जब मैं पावर मिनिस्टर था दिल्ली में। अब फरीदाबाद महानगर की 5 विधानसभा सीटों में कितनी भी आंधी आना, कितनी भी बारिश आना, कितने भी तूफान आना, बिजली नहीं जाएगी। सारी बिजली अंडरग्राउंड की जा रही है। कोई पोल तार आपको नजर नहीं आएगा, सब लुटियन जोन की तरह सब अंडरग्राउंड होंगे, गलियों भी चौड़ी हो जाएंगी। टेंडर खुल गए हैं, बहुत जल्दी का काम शुरू होगा, क्योंकि 2800 करोड़ का काम है, पूरे नगर निगम क्षेत्र में होता है। अभी मूलचंद जी ने मेट्रो की बात की, मैं नहीं कहता इसको, ये तो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी घोषणा कर गए। और जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, भारत का प्रधानमंत्री है, उन्होंने गढ़पुरी की विधानसभा की रैली में वो खुद घोषणा कर गए बल्लभगढ़ से पलवल तक की मेट्रो की। जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी तो दुनिया की कोई ताकत पलवल मेट्रो पहुंचने से रोक नहीं सकती। ये मेरी अपना तो अब समय इतना नहीं है, मैं सारी चीजें विस्तार से। ये विकास हुआ है, इसलिए देश 10वें से 4थे नंबर पे पहुंचा है और 3रे पे पहुंचने की तैयारी है। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो हमको प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। दुनिया की कोई ताकत उसको झुका नहीं सकती। आपको याद है ना, मोदी जी के पहले शब्द क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने एक बात कही थी, हम शांति के अग्रदूत हैं, हम दुनिया में शांति चाहते हैं, हम अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं। इन्होंने एक बात भी कही थी कि हम किसी को आंख दिखाकर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी के सामने आंख झुकाकर बात भी नहीं करेंगे। अगर देश के हितों की बात आएगी तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये हमारे नेता ने पहले दिन कह दिया था और आज अमेरिका को भी वही जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिया है कि देश के किसानों से के हितों से, देश के गरीबों और मछली पालकों के हितों से मैं समझौता नहीं करता। उनकी कीमत पर कोई समझौता नहीं। तो ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री जिसके लिए देश के हित सर्वोपरि है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हमने तो अमेरिका के सामने लोगों को क्या करते देखा है कि हम सब सौभाग्यशाली कि ऐसा नेतृत्व उनको मिला। लेकिन आज राजनीति में कितनी गिरावट है। आज कांग्रेस के मंच से, जिसपे कांग्रेस के राजकुमार होते, देश के प्रधानमंत्री उनकी मां को इनके गंदे शब्दों से गाली दी जाती है।
इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है मित्रों। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन जैसी गिरावट कांग्रेस दिखा रही है, आजादी के बाद इतना गिरावट किसी पार्टी में या उसके नेता ने नहीं दिया। ये बौखलाहट है। एक सत्ता पाकर बौखला गया है और एक को सत्ता नहीं मिली इसलिए बौखला गया है। तो मित्रों, मैं आप सबको आज इस सुंदर उपहार की भाई मूलचंद जी के साथ साथ सभी बल्लभगढ़ के भाई बहनों को मैं बधाई देता हूं। अभी मूलचंद जी ने कहा इसका नाम भी होना चाहिए। मेरा सुझाव है, अगर अच्छा लगे तो इसको अगर अटल ऑडिटोरियम कर दिया जाए। अगर मेरी बात से सहमत है जरा हाथ खड़ा करके बता दो। तो इसका नाम कमिश्नर साहब इसका अटल ऑडिटोरियम के नाम से इसका बता दें। एक बार पुणे भाई मूलचंद जी को इस बल्लभगढ़ को चमकाने के लिए, इसको सुधारने के लिए, इसके चौगों के विकास के लिए मैं अपनी तरफ से भी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और हमेशा आपने हम सबका मस्तक, फरीदाबाद का मस्तक, फरीदाबाद को गौरव प्रदान करने का काम किया है पूरे देश में। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर। और कार्यक्रम के अंत में माननीय एसडीएम साहब बल्लभगढ़ आप सभी का धन्यवाद करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी स्वतंत्रता दिवस पर बरसात होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था हमें एसडीएम कार्यालय बल्लभगढ़ में करनी पड़ी। तो उस कार्यक्रम की व्यवस्था सबसे, मैं कहता हूं कि पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में सबसे भव्य व्यवस्था एसडीएम बल्लभगढ़ और उनकी टीम ने की थी। जोरदार तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करते हैं कि वो आए और सबका धन्यवाद करें। आप सभी को मुझे नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री विपुल गोयल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, श्री मूलचंद शर्मा जी, माननीय विधायक बल्लभगढ़, श्री आप सभी का भी यहाँ पधारने और आज के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए।